की क्षेत्रफल है और कहां पर किस राज्य का क्षेत्रफल है। जैसे बिहार का क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक है, भारत का क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक है, ये सारी की चर्चा, ये इसी लेसन का नाम है संघ एवं राज्य से। यूनियन एंड स्टेट का जो एरिया है वो टेरिटोरी है, यूनियन एंड स्टेट टेरिटोरी, वो सब कहां कहां तक है, इस किस भाग में पढ़ना है हमको, भाग संख्या 1 में। अब बताइए इसका पेज नंबर कुछ ना कुछ होगा, पेज नंबर को क्या कहते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल। तो आर्टिकल संख्या, ये पहला चैप्टर है तो पेज नंबर कितना से शुरू होगा, 1 से, पेज नंबर 1 से कहां तक जाएगा, 4 तक, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4, 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 4 नंबर तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या पढ़ना है भैया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1। इसमें कहा गया इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 1, किसमें कहा गया है, 1, आर्टिकल संख्या 1 में क्या गया, भारत राज्यों का यूनियन। देखिए 3 तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ, एक होता है यूनियन, फेडरेशन। देखिए 3 टाइप के हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, कौन सा, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, हिंदी में इसे कहते हैं परिसंघ, परिसंघ, परिसंघ। दूसरा होता है आपका फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, संघ। और तीसरा जो होता है वो होता है यूनियन, तीसरा क्या हो गया, यूनियन, 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 इसे भी हिंदी में क्या कहेंगे, संघ। इसलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत राज्यों का क्या है, तो आप संघ नहीं लगा सकते, क्योंकि संघ मारेंगे तो गलती हो जाएगा। संघ इसे भी कहेंगे, संघ इसे भी कहेंगे, क्या कहना पड़ेगा, यूनियन। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है, भारत राज्यों का क्या है, बी, खत्म, समझ में गया। ऑप्शन नंबर भारत राज्यों का, ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन, राज्यों का क्या है, यूनियन। समझिए कॉन्फेडरेशन वैसे देश को कहते हैं जिसके राज्य जो होते हैं आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे मौर्य काल में देखेंगे, मुगल काल में देखेंगे तो पता चला मुगल काल में बाबर के समय में आपका अफगानिस्तान था, हुमायूं के समय अफगानिस्तान था, शाहजहां के समय अफगानिस्तान टूट गया, समझ में गया कि नहीं गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल टूट गया, कभी अवध टूट गया, कभी हैदराबाद टूट। तो सबसे आसानी से तोड़ना किसी देश को रहता है तो किस देश को, फेडरेशन। पहले के राजघराने के जितने देश होते थे वो कैसे थे, फेडरेशन, क्या सॉरी कॉन्फेडरेशन, क्या होते थे, कॉन्फेडरेशन। परिसंघ क्या कहते थे, परिसंघ। जैसे मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ। तो जो भी देश आराम से टूट जाते हैं वो कौन से देश होते हैं जो आराम से टूट जाते, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। क्या भारत कॉन्फेडरेशन है, क्या गुजरात कहेगा कि हम अलग देश रहेंगे, तब तो इतना नथुरा आएगा कि शांति हो जाएगा। अब उसके बाद होता है फेडरेशन। फेडरेशन में होता है कि कोई भी देश एक आपसी समझौता और एक हस्ताक्षर करके, एग्रीमेंट करके कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। जैसे सोवियत संघ, यूएसएसआर, आगे जाके वो 15 देश में टूट गया। कितने देश में टूटा, 15। उसी 15 देश का एक टुकड़ा है रूस, पहले उसका नाम सोवियत संघ था, सोवियत संघ था, तो वो क्या था, फेडरेशन। क्या था, फेडरेशन। जैसे फीफा कप सुने हैं, ये क्या है, फेडरेशन है। तो फुटबॉल का फेडरेशन है, मतलब इससे कोई भी देश चाहे तो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो सबसे कमजोर देश कौन होता है, कॉन्फेडरेशन। सबसे कमजोर देश कॉन्फेडरेशन, सबसे कमजोर देश कॉन्फेडरेशन से मजबूत। अगर कॉन्फेडरेशन से हटना है तो नॉर्मली आप हट सकते हैं, लेकिन फेडरेशन से हटना है तो आपको एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा, और उससे सबसे मजबूत होता है यूनियन। इसमें एक बार आ गए नहीं हट सकते हैं, इम्पॉसिबल है, आप यहां से हट नहीं सकते। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। हम यहां पर किसी भी देश को एंट्री करा दिए, उसको जीना मरना साथ में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को लगता है कि भारत कॉन्फेडरेशन है, हम आजादी, हम क्या मांगे, आजादी, समझा गया। तो इंडियन आर्मी देती है आजादी, ऐसे खटाक, ये ले आजादी, ले और चाहिए आजादी, ले तुम भी आजादी ले, यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर। तो इंडियन आर्मी सबको आजादी देने के लिए, मृत्यु से अच्छी शांति जगह कहाँ है, चाहिए आजादी। यहाँ पे क्या जरूरत है आपको ठंडी गर्मी काटने की, समझ में आ गया कि मोक्ष की प्राप्ति, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या भारत से कोई राज्य टूट के अलग हो सकता है, किस अनुच्छेद में लिखा है, 1, किसमें, लेट क्या आती है बबनी, लोग वहीं खड़ी होकर पढ़ाई करो, ठीक है। तुम भी उधरे से पढ़ लो बबनी, छाव में, ठीक है। लड़की सब पूजा पाठ खूब करेगी, सब एकदम ही एगो मंदिर स्थापित कर देते। लड़कियों में ना झमेला है, कोनो हनुमान जी का करेगी सब, कोनो शंकर जी का, कोनो कृष्ण भगवान का, ज्यादा कृष्ण भगवान का करती।
देखो भाई, भगवान को ज्यादा याद मत करो, वो याद कर लेगा तुमको, बहुत दिक्कत होगा, फिर सीधे फ्लाइट बुलाएगा एकदम आओ। तीनों तरह के राज्य समझ में आ गए। सबसे कमजोर राज्य कॉन्फेडरेशन, सबसे मजबूत यूनियन। अब मिडिल में, इसको हिंदी में याद करने से अच्छा अंग्रेजी याद कर लीजिए, काय के लिए यहाँ संघ संघ में कंफ्यूजन होगा, इसलिए अंग्रेजी। तो भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का, इस यूनियन में कितने राज्य आते हैं? 28। कितने केंद्र शासित? 8। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। ये हमेशा टूट फूट होते रहते हैं, तो यूनियन में अंदर टूट फूट हो सकता है। बिहार से झारखंड तोड़ सकते हैं, बंगाल से भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट गया, यहाँ पर महाराष्ट्र से टूटने वाला है, विदर्भ तो वो टूट गया, यहाँ पे टूटने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं टूट फूट हो सकता। लेकिन अगर आप सोचिएगा इस यूनियन को छोड़कर बाहर जाएं तो आपके पीछे आएगी इंडियन आर्मी, और वही होगा जो कश्मीर का हुआ था। आजादी मिल गया उन लोग को? नहीं मिल पाएगा। तो भारत राज्यों का संघ आर्टिकल कितना में है? अब हम लोग आर्टिकल कितना को पढ़ते हैं? 2। अनुच्छेद 2 किस में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 2। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आर्टिकल 2। अंग्रेजी में आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? भारत की जो संसद है, भारत की संसद, संसद भवन कहां पर है? लखनऊ में कि कानपुर में? दिल्ली में। संसद जो है विदेशी राज्य को, किसमें? विदेशी राज्य को मिला सकती है। क्या कर सकती है? मिला सकती है। ये संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 16 मई 1975, 16 मई 1975 किसे मिला लिया गया? सिक्किम को। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को किसमें मिला लिया गया? भारत। सिक्किम के पास एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। तो चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पर। और तिब्बत के लोगों को ऐसा मार मारा ना कि सिक्किम के लोग डर गए। सिक्किम के लोग क्या हो गए? डर गए। और भारत से कहे कि हमें आप अपने में मिला लीजिए, क्योंकि हमको जिंदा तो हमें रहना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये था तिब्बत। तो तिब्बत को 1959 को चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा। और यहाँ के लोगों को इतना मार मारा और यहाँ के लोगों को इधर उधर छीट दिया भूजा की तरह। एक परिवार में 4 आदमी है तो एगो को भेज दिया मंचूरिया, एगो को भेज दिया सिंजियांग, एक को भेज दिया इनर मंगोलिया, एगो को भेज दिया हांग चाइना। तिब्बत के सारे लोग खाली, और बाहर के लोगों को कहाँ ले आकर ठूस दिया? तिब्बत में। तो यहाँ के लोग बेचारे क्या देश की आजादी की मांग करेंगे? अपन परिवार को खोज रहा है। आज तक चाचा हमरा कहाँ थे? हाँ, ये दे मिलता है सब मोबाइल वोबाइल के जमाना में, तो कब के बिछड़े हुए हम आज बीजिंग में आके मिले। मारा, तिब्बत से भेज भाज के रद्द कर दिया। अब सिंपल सा आप सोचिए ना, अगर कश्मीर पर हम लोग क्या करें? कश्मीरियों को उठा उठा के अलग अलग राज्य में छीट दिया जाए, कोनो को केरल में भेज दिया जाए, तमिलनाडु, इधर उधर, कश्मीर हो जाएगा खाली। और कश्मीर में एगो वैकेंसी निकालिए, बिहारी को भर दीजिए। आप बताइए, क्या कश्मीर से कभी आजादी की मांग उठेगी? हाँ, नहीं उठेगी। अब बिहार की महिला जाएंगी से तो कश्मीर में आधा पाकिस्तान चिपरी पात के कब्जा लेगी से। गाय का गोबर का जो चिपरी होता, बिहार की महिला जहां पाथ दी, वो दीवाल उसका इस्लामाबाद में पाकिस्तान के संसद पे पाथ देगी। ले हमरा लो। तो सिक्किम देखा कि भाई हमारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। तो सिक्किम को कहा कि भाई हमको मरने से अच्छा है तिब्बत से, भारत से मिलते हैं। तो भारत से कहा कि हमें आप अपने देश में मिला लीजिए। हाँ, लेकिन हमारा वो हाल मत कीजिएगा कि इधर उधर पीट दे। तो भारत ने कहा कि भाई सदियों से रहा है, हमारे देश की जो संस्कृति रही है, हम लोग ने कभी किसी पर, हम लोग यहाँ भाई भारत की संस्कृति, लोग जानवर की भी पूजा करते, सांप जैसे जहरीले जानवर को भारत के लोग दूध पिलाते। अब इतने से ज्यादा सीधा कहां खोजता है रे? कोई दुनिया का देश मिलेगा आपको जो सांप जैसे जहरीले जीव को दूध पिलाए? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो पिलाया जाता है। तो उसने कहा ठीक है। तो भारत के लोग क्या कभी सिक्किम के साथ भेदभाव करते हैं? यार, भारत के लोग सिक्किम के साथ इस तरह ही घुल मिल गए हैं कि जब कोई पहली बार जब हम पढ़ाते हैं कि सिक्किम भारत का अंग बना, पहले देश था, सबको तो अरे इसे जो देश था पहले। तो इतना हम लोग क्या हो गए? घुल मिल गए। सिक्किम से कोई दिक्कत नहीं होता है। सिक्किम यहाँ पर, हालांकि यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, पूरी तरह से कैसा जगह है? पहाड़ी क्षेत्र है। तो बताइए, विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो कौन मिलाएगा? हाँ, आर्टिकल तो 2 के तहत कौन मिलाएगा? संसद। कौन मिलाएगा? संसद। अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है। किसे अधिकार है? संसद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। कि जो भी वर्तमान राज्य है, जो भी वर्तमान राज्य, विदेशी राज्य नहीं, वर्तमान राज्य में
किसी भी प्रकार का चेंजिंग ला सकते हैं, चाहे उसका नाम चेंज कर सके, उसका क्षेत्रफल चेंज कर सके, तोड़ के 2 गो कर दे, 2 गो को मिला के 1 गो कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम अगर योगी प्रदेश कर दिया जाए, समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा? योगी प्रदेश। तो क्या कर सकती है संसद? इजीली कर सकती है। बिहार का नाम भाजपा प्रदेश कर दे तो इजीली कर सकती है। समझ में आ गया? गुजरात का नाम बीजेपी राज्य, समझ में आ गया? कोई भी नाम संसद क्या कर सकती है? चेंज कर। किसी राज्य को क्या कर सकती है? तोड़ सकती है। बिहार को तोड़ के क्या बना दिया गया? झारखंड। मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड, महाराष्ट्र को तोड़कर क्या बनाया जाएगा? विदर्भ। लेकिन क्या उस राज्य से अनुमति ली जाएगी? नहीं, राज्य से अनुमति नहीं ले। उस राज्य का नाम बिना उस राज्य के सहमति या इच्छा के अनुसार भी संसद चाहे तो बदल सकती है। क्या 2 राज्यों को मर्ज किया जा सकता है? यूपी बिहार को मर्ज करके क्या किया जा सकता है? राम सीता प्रदेश। राम जी यूपी के, सीता जी इधर सीतामढ़ी के, सीताराम प्रदेश हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर सीताराम प्रदेश हो गया। यहाँ पे अपना अपना क्या कर सकते हैं? मर्ज किया जा सकता है। कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। संसद को कोई रोक सकता है? नहीं। कैसे हम नहीं रोकेंगे भाई? हम कहेंगे हम रोक देंगे। तो जब तक संविधान में नहीं लिखा रहे। हल नंबर 3 4 वाले लोग और 2 वाले शांति से सुनिएगा आप लोग। बताइए, अगर कहीं संविधान में नहीं लिखा है तो हम उसे नहीं रोक सकते। इसलिए संविधान में लिख के गया है आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद कितना में? 4 में, अनुच्छेद संख्या 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का काम संसद कर रही है, मतलब समझ गए? अनुच्छेद 2 का काम करने का मतलब विदेशी राज्यों को मिला रही है। अनुच्छेद 3 का काम करने का मतलब वर्तमान राज्यों को तोड़ रही है, वर्तमान राज्यों को तोड़ रही है। तो जब कभी भी संसद किसे करती है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को क्या कर रही है? अप्लाई कर रही होती है, तो राष्ट्रपति भी इस पर विरोध नहीं दिखा सकते। यानी इस पर राष्ट्रपति भी साइन करने के लिए क्या है? मजबूर। और संसद को बहुत ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है। संसद केवल 50% बहुमत से पारित कर दे। 50% से एगो ज्यादा, 50% से एगो ज्यादा। तो लोकसभा में बताइए कितने सीट है? 545। कितना? 545। और आधा करेंगे तो 273। अरे वही 45। तो आधा करेंगे तो 273। दशमलव में नहीं आता इसलिए पूरा लिखते हैं। तो बताइए 50% का मतलब क्या हो गया? 273। 50% का मतलब 273। बताइए मोदी जी के पास अभी सीट कितना है? 300 से ज्यादा। कितना? 300 से ज्यादा। तो संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। किसी विदेशी राज्य को मिलाना है तो संसद किस आर्टिकल से मिलाएगी? विदेशी राज्य को मिलाना है तो 2, वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है 3। आर्टिकल 4 में क्या कहा है कि जब 2 और 3 का काम है तो राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे, और नहीं तो टंगड़ी काट दिया जाएगा, उनका तूर दिया जाएगा टंगड़ी। राष्ट्रपति को लतियाया जा सकता है। किसी राष्ट्रपति को लतिया देना इम्पीचमेंट या महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को लतियाना क्या कहलाता है? महाभियोग। तो आर्टिकल 4 का कोई विशेष महत्व तो है नहीं, ये एक तरह का आपको वार्निंग दे रहा है कि संसद जब 2 का प्रयोग कर रही है या 3 का प्रयोग कर रही है तो आप टांग नहीं लड़ा सकते। क्या संसद को ज्यादा वोट की जरूरत है इसे पारित करने के लिए? नहीं। कितना चाहिए? 50% से ज्यादा। और किसी भी सरकार को बनाने के लिए कितना वोट चाहिए? 50% से ज्यादा। यानी सरकार बनी हुई है मतलब कितना सीट है? 50% से ज्यादा। तो किसी भी राज्य को तोड़ना क्या भारत के लिए मुश्किल है? यूनियन में यही होता है। सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो भारत उसको समझा रहा था कि सुनिए ना महाराज, भारत में आके मिल जाइए, और जब मन आपको भारत से अगर अलग होना चाहते हैं सिक्किम से तो आप अलग हो जाइएगा, क्या दिक्कत है? देखिए सोवियत संघ अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो सिक्किम भारत में मिल गया। जब मिल गया तो भारत बता रहा है सुनिए ना, हम लोग फेडरेशन नहीं है, हम लोग यूनियन है। कहा कि जा पहुंच गए लोग। लेकिन भारत में क्या है? संस्कृति ठीक ठाक है, किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करते, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? आर्टिकल भाग संख्या 1 का नाम क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आप बताइए किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी राज्य को तोड़ेंगे तो एक राज्य का क्षेत्रफल घटेगा और एक राज्य नया राज्य का निर्माण होगा। ये सब की चर्चा किस भाग में है? संविधान में कुल कितने भाग? संविधान में कुल कितने भाग? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। टोटल पेज नहीं, अनुच्छेद संख्या 355। भारत राज्यों का संघ किस भाग में बोला गया है?